नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोग जानेंगे जो फेरिड्रिच फॉरवेल जो है इसके बारे में। आज हम ये जो मनोवैज्ञानिक है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो जन्म हुआ था 1782 में और इनका जो मृत्यु हुआ था 1852 में मृत्यु हुआ था। यह जो है जर्मनी का शिक्षा शास्त्री था। फॉरवेल ने 1837 में किंडरगार्टन का स्थापना जर्मनी में किया था। किंडरगार्टन जो हम लोग बच्चों का जो स्कूल है हम लोग किंडरगार्टन के रूप में जानते हैं। तो यह कब इसका जो स्थापना किया था 1837 में किया था। किंडरगार्टन का स्थापना जो कहाँ है वह जर्मनी में है। वह दार्शनिक आदर्शवादी भी थे। वह शिक्षा शास्त्री के साथ साथ क्या थे, दार्शनिक और आदर्शवादी भी थे। फॉरवेल के जो दार्शनिक सिद्धांत जो जिन्होंने कुछ दिया है वह सिद्धांत क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एकता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत और आत्म क्रिया का सिद्धांत उन्होंने दिया था। फॉरवेल ने कुछ बुक्स को भी लिखे हैं। वह बुक्स को हम लोग बुक्स देखेंगे कौन सा वह बुक लिखे हैं। चलिए, उनका लिखा हुआ जा रहा है। जो फॉरवेल जो लिखे हैं बुक्स लिखे हैं वह कौन सा बुक लिखे हैं उसका जो पहला बुक है एजुकेशन ऑफ मैन, दूसरा है पेडागॉजिक्स ऑफ द किंडरगार्टन, एजुकेशन बाय डेवलपमेंट। और इतना ही ये इंपॉर्टेंट बुक है। इन बुक के बारे में जो है काफी चर्चा में है। यह बुक जो किसके द्वारा लिखा गया है, यह जो है फॉरवेल के द्वारा यह बुक लिखा गया है। फॉरवेल जो थे इन्होंने बताए थे कि जो बगीचा है जहां पर, ठीक है, यह जो बगीचा है, गार्डन है, यह प्लांट्स है। यह जो जितने सारे जो प्लांट है गार्डन में रखे हैं, यह प्लांट है, पौधा है। देखिए पौधा, तो ये जो पौधा है यहां पर, ये पौधा को क्या बनाया है, देखिए पौधा जो हो गया पौधा, यह बालक कहलाया है। पौधा या बालक है। और यहां पर जो है यह जो देख रहे हैं माली, यह जो माली है यह टीचर है। यानी फॉरवेल ने बताया है एक जो गार्डन है, बगीचा है, वह बगीचा जो है जितने पौधे हैं वह पौधा है एक बालक के समान। पौधा जो होता है यह बालक के समान होता है। और जो है वो जो सींचने का जो काम करता है, माली जो सींचने का काम करता है वह माली के रूपी है, वह शिक्षक है। शिक्षक जो है जिस प्रकार से माली पौधा का देखभाल करता है, उसको भी बढ़ने के लिए पानी समय पर पानी देता है, समय पर मैन्योर खाद उर्वरक सब डालता है, उसी प्रकार से शिक्षक जो है बच्चों का विकास करने के लिए एक माली रूपी जो शिक्षक है वह बच्चों का विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फॉरवेल ने इसका तुलना किससे किया है, एक पौधा और माली का तुलना एक शिक्षक से किया है। स्कूल जो या गार्डन जो हो गया, गार्डन यह स्कूल है, गार्डन है
यह गार्डन जो हो गया आपका स्कूल हो गया। अब हम लोग जो चलते हैं देखते हैं जो ये किडन गार्डन है क्या चीज। ठीक है, चलिए किडन गार्डन जो है यह क्या चीज है। ये किडन गार्डन का जो अर्थ है यह क्या है, क्या अर्थ होता है। किडन गार्डन बच्चा का एक छोटा सा स्कूल है। क्या है किडन गार्डन, यह बच्चों का छोटा सा स्कूल है। इसमें क्या होता है, जहां बच्चों को जहां पर बच्चों को क्या करता है, चटाई बुनने, मिट्टी की मूर्तियां बनाने, चटाई बुनने, मिट्टी से मूर्ति बनाने सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा क्रियात्मक गाना सिखाते हैं। आपको जो पूछा जाए जो है यह किडन गार्डन क्या होता है, क्या है, यह बच्चों का छोटा सा स्कूल है जहां पर बच्चों को क्या करवाया जाता है, चटाई बुनने का काम करवाता है, मिट्टी से बर्तन बनाने का काम है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत कुछ आ जाता है, उन तथा क्रियात्मक गाना सिखाते हैं। वह जो बच्चा जिस चीज में भाग लेना चाहे वह बच्चा जो है इसमें भाग लेकर अपना सिखाते हैं। अब यह इसमें जो है कुछ इस आप समझ गए इस किडन गार्डन को क्या है। अब जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि यह भाग इस स्कूल में कौन से भाग ले सकते हैं, कौन सा पॉइंट इनके लिए महत्वपूर्ण है, वो हम लोग आज हम देखेंगे। तो पहला जो है 4 से 8 वर्षों के बच्चों के लिए उपयोगी है। यह जो है 4 से 8 वर्ष तक बच्चों के लिए उपयोगी है। दूसरा पॉइंट है इसमें स्वतः क्रिया और खेल के द्वारा शिक्षा पर बल दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है किडन गार्डन
पद्धति से क्या करता है बालक? पढ़कर लिखने का कार्य करती है। पढ़कर लिखने का कार्य करती है। इसमें कौन सा कितने साल का बच्चा भाग ले सकता है? देखिए, इसमें जो है 4 से 8 वर्षों के बच्चों के लिए उपयोगी है। दूसरा पॉइंट हो गया, इसमें स्वतः क्रिया और खेलने के द्वारा शिक्षा पर बल दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है, किंडरगार्टन पद्धति से पढ़कर लिखने का कार्य बच्चा में विकास होता है, करती है। अगला पॉइंट है किंडरगार्टन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, किंडरगार्टन से क्या होता है? कल्पना शक्ति का जो है विकास होता है। दूसरा है मरिया मॉन्टेसरी। यह क्या होता है? यह इटली का निवासी था। यह जो है इटली का निवासी है। मरिया मॉन्टेसरी जो है क्या है? इटली का, यह इटली का निवासी है और पेशा से क्या है? यह पेशा से डॉक्टर। मरिया मॉन्टेसरी जो यह है, मरिया मॉन्टेसरी एक पद्धति है। क्या है? यह एक पद्धति है। पढ़ने लिखने का जो है एक क्या है? एक पद्धति है। जो हम लोग मेथड बोलते हैं ना, तो मेथड जो होता है यह एक पढ़ने लिखने का जो है बच्चों का, छोटे बच्चों को आप किस प्रकार से पढ़ेंगे, किस प्रकार से उसको आगे सिखाएंगे, उसका विकास करेंगे, यह मरिया मॉन्टेसरी जो है एक पद्धति है। यह इस पद्धति का जो जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसका जनक जो है मरिया मॉन्टेसरी नाम जो है, नामक आदमी जो था, औरत थी, वह इटली का निवासी था।
ये मरिया मोंटेसरी जो है यह इटली का निवासी थी और पेशे से वह क्या थी, एक डॉक्टर थी। मरिया मोंटेसरी को मोंटेसरी पद्धति का जनक माना जाता है, क्योंकि वह इस पद्धति का आविष्कार उसी ने की थी, जिसके कारण से जो है उसका जनक वही हो गया। इसमें से क्या विशेषता है, इसमें देखिए यह खेल विधि पर आधारित है। यह जो विशेषता इसमें है, बच्चों को जो खेल विधि पर आधारित है, इससे ज्ञानेंद्रियों पर फोकस करने का के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों का जो है इसमें खेल विधि से जो उसका जो माइंड जो सारा जो फोकस रहता है खेलने में, उसका जो विधि होता है, उस विधि से यह बच्चों को सिखाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि मरिया मोंटेसरी जो पद्धति का दूसरा नाम क्या है, सहचर्य विधि का कहा जाता है। दूसरा विधि जो है मरिया मोंटेसरी का दूसरा विधि का जो नाम है, यह सहचर्य विधि कहा जाता है। मरिया मोंटेसरी पद्धति के अनुसार क्या इस पद्धति में होता है, पहले लिखना होता है, उसके बाद बोलना होता है। सब मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अपना अपना विचार को रखा है, लेकिन हम लोग जो मरिया मोंटेसरी का जो पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, इसमें से क्या होता है, पहले लिखना होता है, ठीक है, उसके बाद जो होता है वह पढ़ने का क्रिया बाद में करता है। और इस जो इस पद्धति को जो अपनाता है, कौन सा वर्ष का बच्चा, 3 साल से 6 साल के बच्चों के में जो अधिकतर होता है। तो वह जो बच्चों को हम लोग जो सिखाते हैं, पहले उसको कलम में लिखने के लिए घुराने के लिए देते हैं। चलो क इसमें घुराओ, क पहले वो लिखना, क घुराने लगता है बच्चा। तो हम लोग यह मरिया मोंटेसरी के पद्धति के अनुसार आता है, पहले लिखना उसके बाद पढ़ना। उसके बाद जो है बच्चों के लिए यह मरिया मोंटेसरी पद्धति बहुत कारीगर होता है, उपयोगी होता है। यह जो है मरिया मोंटेसरी का हम लोग किंडरगार्टन पद्धति पढ़ लिए। अब हम लोग जो मरिया मोंटेसरी के पद्धति के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। अब जो हम लोग और दूसरा विधि के बारे में पढ़ेंगे। अब जो है दूसरा विधि को पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट विधि का जो प्रतिपादक कौन है, तो प्रोजेक्ट विधि का जो है प्रतिपादक है किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट जो लगाते हैं ना, प्रोजेक्ट जब भी हम लोग देखते हैं तो यहां पर इस तरह का यह है, यहां पर एक कैमरा लगाया जाता है। तो ये सब जो है इसी का नाम है कील। कील जो है प्रोजेक्ट में जानवे करते हैं कि वह कैमरा लगा रहता है। यह इसके यहाँ पे याद रखेंगे, प्रोजेक्ट जब भी होता है तो यह कैमरा के द्वारा किया जाता है। तो यह किलपैट्रिक याद रखने का ट्रिक है, किलपैट्रिक है। इसका जो है प्रोजेक्ट विधि सामाजिक विधि पर आधारित है। यह प्रोजेक्ट विधि जो है यह किस विधि पर आधारित है, सामाजिक विधि पर आधारित है। जॉन डीवी की किलपैट्रिक कौन थे, जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक। और जो प्रोजेक्ट विधि है यह 6 सोपानों में बांटा गया है। प्रोजेक्ट इसको जो है कितने सोपानों में बांटा गया है, 6 सोपानों में बांटा गया है। जो प्रोजेक्ट जो विधि है यह विधि जो है, इसका दूसरा नाम जो है हमको, यह प्रोजेक्ट विधि को हम किस किस नामों से जानेंगे, प्रयोजन विधि, नवीन विधि और योजना विधि। ये सब विधि जो है हम प्रोजेक्ट विधि का ही दूसरा नाम है। और प्रोजेक्ट विधि का जो आपको वो पूछा जाए कि प्रयोजन विधि का प्रतिपादक कौन है, किलपैट्रिक है। नवीन विधि का जो प्रतिपादक कौन है, किलपैट्रिक है। प्रयोजन विधि का प्रतिपादक कौन है, तो यह जो है किलपैट्रिक है। जो प्रोजेक्ट विधि है किस प्रकार से वह कार्य करता है, तो प्रोजेक्ट विधि जो है सामाजिक विधि पर आधारित कार्य करता है। अब हम लोग जो है दूसरा विधि को पढ़ेंगे, डाल्टन विधि। डाल्टन दूसरा विधि जो है डाल्टन विधि है। डाल्टन विधि में इसका क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डाल्टन विधि का जो प्रतिपादक है मिस हेलन पार्कहर्स्ट। कौन थे यह, मिस हेलन पार्कहर्स्ट थे, जो कहाँ का रहने वाला था, वह अमेरिका का रहने वाला था। डाल्टन विधि को ठेकेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। डाल्टन विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो यह आपको कोई प्रश्न आ सकता है,
कि ठेकेदारी प्रथा किस विधि को कहा जाता है, तो यह डाल्टन विधि को ठेकेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। डाल्टन विधि में 9 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों के लिए होता है, यह इसमें छोटे बच्चों को सिखाया नहीं जाता है, यहाँ 9 साल के से ऊपर जो है वह बच्चों को सिखाया जाता है। डाल्टन विधि में क्षमता के हिसाब से कार्य का बंटवारा कर दिया जाता है, जिस देखा जाता है उसमें कि कौन सा बच्चा किस प्रकार का कार्य कर सकता है, क्षमता के अनुसार में कार्य को बांट दिया जाता है। डाल्टन विधि में 4 सप्ताह में 4 भाग में बांटकर और प्रत्येक भाग में 5 में विभक्त कर दिया जाता है। डाल्टन विधि में जो होता है कोई भी कक्षा नहीं होती थी, सिर्फ केवल जो है एक प्रयोगशाला बनाकर यह सिखाने का जो कार्य होता है वो उसमें किया जाता था। इसमें किसी प्रकार का जो है स्कूल जैसा कुछ होता नहीं था। यह डाल्टन जो विधि है, इस विधि में एक प्रमुख जो है प्रयोगशाला होता था इसमें। इसी के माध्यम से बड़े बच्चों को सिखाया जाता था।